गांव के छोटे से घर में रहने वाला रामलाल पेशे से राजमिस्त्री था। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह अपना टिफिन लेकर काम पर निकल पड़ता और देर रात थका हारा लौटता। उसके सपने बहुत बड़े नहीं थे, बस इतना कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छा जीवन जी सकें और पत्नी को कभी अभाव न सहना पड़े। पर जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। रामलाल दिन रात ईंट पत्थर ढोता, दीवारें खड़ी करता, छतें डालता, लेकिन अपनी झोपड़ी की टूटी छत कभी नहीं बना पाया। दूसरों के लिए सुंदर मकान खड़े करते हुए भी उसके अपने घर में पानी टपकता रहता। बच्चे किताबों के लिए तरसते और पत्नी 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए चिंता में रहती। एक दिन उसके छोटे बेटे ने मासूमियत से पूछा, पापा, आप इतने बड़े बड़े घर बनाते हो, हमारा घर क्यों नहीं बनाते? रामलाल की आंखें भर आईं। उसने बेटे को सीने से लगा लिया और बस यही कहा, बेटा एक दिन जरूर बनाएंगे। वह दिन कभी आया नहीं। जीवन की कड़वी हकीकत ये थी कि जितना कमाता उतना कर्ज, बीमारी और रोजमर्रा की जरूरतों में खत्म हो जाता। बेटे की पढ़ाई छूट गई, वह भी कमाने लगा। धीरे धीरे रामलाल बूढ़ा हो गया, हाथ कांपने लगे। अब लोग उसे काम पर भी कम बुलाने लगे, लेकिन उसके दिल में एक कसक हमेशा रही। काश मैं अपने बच्चों को पढ़ा पाता, काश मेरा घर पक्का होता। रामलाल की कहानी दर्दनाक है, लेकिन यही हकीकत बहुत से मेहनतकश लोगों की है। वे अपना पूरा जीवन दूसरों का भविष्य बनाने में लगा देते हैं, लेकिन खुद और अपने परिवार को वही सुख नहीं दे पाते। फिर भी उसके बेटे ने अपने पिता का सपना जिंदा रखा। उसने मेहनत की, रात रात भर छोटे मोटे काम किए और धीरे धीरे पढ़ाई पूरी की। सालों बाद वही बेटा इंजीनियर बनकर लौटा और अपने पिता के लिए एक पक्का घर बनवाया। जब रामलाल उस घर की चौखट पर बैठा तो उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। ये आंसू दर्द के भी थे और खुशी के भी। दर्द इस बात का कि उसने अपनी जिंदगी संघर्षों में गुजार दी, और खुशी इस बात की कि उसके बेटे ने वह सपना पूरा कर दिया जो वह खुद नहीं कर सका।